Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, पिछले टर्म में मैंने आपको फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकंड फोकल प्लेन ये सारी बातें बताई थी। साथ साथ मैंने आपको बताया था रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल हुआ करते थे। जो पैरेलल आती थी सेकंड फोकस से होकर जाती थी, जो फर्स्ट फोकस से जाती थी वो पैरेलल हो जाती थी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती थी विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती थी। ये 3 रूल थे। 3 रूल में से कोई भी 2 रूल सफिशिएंट होते हैं इमेज बनाने के लिए, ऐसा मैंने आपको बताया था राइट। फिर मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन में इमेज कहाँ कहाँ बनता है ये सारी बातें भी बताई थी, है ना। एक ब्रीफ लुक मैंने आपको दिया था। आज हम उन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तैयार है हम सब लोग? चलिए तो शुरुआत करते हैं। गौर से देखेंगे ऑन द बोर्ड। मैंने आपसे जो बात की थी अगर आपको याद हो तो ऐसे लेंस बनाया था। ये ऑप्टिकल एक्सिस थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 2F1 2F2 इंफिनिटी इंफिनिटी। सही बोल रहा हूं? सबसे पहली सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इंफिनिटी पे था। पहला केस करने जा रहा हूं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? अब आपको पूरी कहानी तो समझ में आ चुकी है ना कि कौन सी सिचुएशन में कहां क्या होगा। बोलो भैया। तो देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो क्या वो ऑब्जेक्ट आपको दिखने वाला है? कहीं वहां से जो भी लाइट रे आएंगी कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। सही बोल रहा हूं? कैसी आएंगी वो लाइट रे? पैरेलल। ये मैंने लेंस बना दिया, ये ऑप्टिकल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर राइट। फर्स्ट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है जो भी लाइट रेज आएंगी पैरेलल आएंगी। एग्री करते हैं इस बात से? और जो पैरेलल आती हैं F2 पे मिलती हैं, सेकंड फोकस में मिलती है। क्लियर? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज सेकंड फोकस पे बन रहा है। इमेज का जो साइज है बिल्कुल पॉइंट साइज है। सही बोल रहा हूं? यानी दिस इज स्मॉल इन साइज। ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल इमेज है तो कैसा होगा? इनवर्टेड। सीन क्लियर है? अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जाता हूं, गौर से देखेंगे हम लोग। दूसरी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहां जाएगा आप बताएं? इंफिनिटी और 2F1 के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट। सही जा रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट कहां आएगा? इंफिनिटी और देखो भाई इंफिनिटी का तो कोई और छोर होता नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2F1 के बीच में है तो कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। तो बियॉन्ड 2F1 हो गया, इसका मतलब इंफिनिटी और 2F1 के बीच में ही हो गया। सीन क्लियर है आप सभी को? चलिए देखते हैं, इसका पिक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लेंस बना दिया। ये मैंने लेंस बनाया। ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। मैं बोल रहा हूं आप लोग सुनना है ना। ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकंड फोकस है, ये 2F1 और ये 2F2। सीन क्लियर है? ये मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया इंफिनिटी और 2F1 के बीच में। सीन क्लियर है? ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। अब इसे इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए हमारे पास 3 रूल है और 3 में से 2 सफिशिएंट होते हैं इमेज बनाने के लिए। क्लियर? जो लाइट रे पैरेलल आती है वो तो आओ एक रूल लगाते हैं। ये मैंने पहला रूल लगाया, जो पैरेलल आई सेकंड पोजीशन से चली जाएगी। दूसरा मैंने पढ़ा है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। तो ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, सीधी निकल गई, यहां पर काट गई, यहां इमेज बन गई। बी से रे निकली, यहां पर काटी तो यहां क्या बन गया? बी डैश। ये बी डैश है तो ये ए डैश। देखो भैया मैंने आपको कल बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और 2F1 के बीच में रखा हुआ होता है तो इमेज F2 और 2F2 के बीच में सर के आती है। याद आ रहा है? वही तो हो रहा है।
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। इमेज का साइज कैसा है? छोटा साइज है। इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, इमेज का साइज छोटा है लेकिन पहले वाले इमेज से उसका साइज बड़ा है। समझ में आई बात? आगे बढ़ो। तीसरी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कहां ले लूं? 2f1 पर। तो अब तीसरी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को मैं 2f1 पर ले रहा हूं। गौर से देखिएगा सभी लोग। क्लियर है सीन सभी को? ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका, ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। सीन क्लियर है भैया? ऑब्जेक्ट अब कहां रखना है हमको? ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा 2f1 पर। पहली रे पैरेलल, कहां से? सेकंड फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां काट रही है ये, बोले भैया? तो यहां पर इमेज बन गई। 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा, इमेज 2f2 पर बनी। बी पॉइंट से रे निकल रही है और यहां पर काट रही है, तो यहां क्या लिखूं? बी डैश। ये बी डैश है तो ये ए डैश। क्लियर? तो आपने देखा ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पर रखा हुआ है तो इमेज 2f2 पर ही बन रही है। साइज सेम साइज है। इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। चौथे केस में ऑब्जेक्ट कहां ले आऊं बताएं? 2f1 और f1 के बीच में। चलिए देखते हैं इसे। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, f1 2f1, f2 2f2। चला भैया? अब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में आ गया भैया। आ गया ऑब्जेक्ट। चलो भैया, पहली रे, सब जगह वही काम करने को, नहीं तो अपना लगानी। पहली रे पैरेलल, जो पैरेलल आएगी वो, जो पैरेलल आ रही है वो कहां से जा रही है? f2 से जा रही है ना? साइलेंट रहोगे तो सुनाई देगा। पैरेलल जो लाइट रे आ रही है वो सेकंड फोकस से जा रही है। दूसरी कहां से पास करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ये, तो यहां इमेज बन गया। बी से रे निकली, यहां पर इंटरसेक्ट की, तो ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश। इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इन्वर्टेड है तो रियल है। साइज बिग इन साइज। कहां बन रहा है? 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। कुछ लोग इसे 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बोलते हैं, कुछ लोग इसे बोलते हैं बियॉन्ड 2f2। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? जिसको आवाज नहीं आ रही हाथ खड़ा करे, जिसको आवाज नहीं आ रही हाथ खड़ा कर दे, बस समझ जाऊंगा मैं। ओके, अब आ रही है? आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है? 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है सीन? क्या मैं इसे बियॉन्ड 2f2 बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकता हूँ। कितने सीन हो गए? 4। पांचवें में ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाऊं? f1 पर। तो पांचवें सीन में मैं ऑब्जेक्ट को f1 पर ले जा रहा हूँ। गौर से देखिएगा सभी लोग। अब ऑब्जेक्ट f1 पर आ गया, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ऑब्जेक्ट अब कहां ले आऊं? ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ऑप्टिकल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर। सीन क्लियर है सभी को? ये हो गया हमारा f1 f2। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को कहां ले आऊं? कहां पे? f1 पर। तो ये मैंने f1 पर ऑब्जेक्ट रख दिया भैया, ठीक है। ए बी, पहली रे कहां से जाएगी?
सेकंड फोकस से। सीन क्लियर है? दूसरी ये गई ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों लाइट रे आपको कैसी नजर आ रही है? पैरेलल नजर आ रही है। अब ये जो पैरेलल नजर आ रही है, कोई पूछे आपसे कि ये कहाँ मिलेंगी तो क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी पे मिलेंगी। जहां पर भी ये मिलेंगी वहां इन्वर्टेड या इरेक्टेड? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड है तो, और इन्फिनिटी पे जाके जब ये मिलेंगी तो इसका जो साइज होगा वो वेरी लार्ज इन साइज। क्लियर? वेरी लार्ज इन साइज। सारी समझ में आ रही है सभी को? बढ़ू आगे। 5 केस हो गए। छठवें केस में ऑब्जेक्ट को कहा लिया हूं? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फर्स्ट फोकस के बीच में। करें शुरुआत? चलिए देखते हैं, इसको भी लेके आते हैं। बातें ना करें प्लीज। इससे पहले कि मैं अगला केस करूं, इन 5 केसों को जरा ध्यान से देखो। 5 केसों में लेंस के कौन सी तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? जालम है ना। 5 केसों में, 5 चित्रों में ऑब्जेक्ट बालक रखो है और इमेज जालक बन रही है। बोलो भैया। 5 केसों में इमेज इन्वर्टेड है। 5 केसों में इमेज रियल है। रियल भी है, इन्वर्टेड भी है ना। उल्टा इमेज बनना है। 5 में उल्टा ही बनना है। छोटा बनना है, छोटा इमेज बन रहा है। बड़ा इमेज बनना है, बराबर बनना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो भी लोग बातें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है मेरा बातें ना करें। ये लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल एक्सेस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में रख लो। क्लियर? पहली रे पैरेलल है तो कहां से जाएगी? F2 से। ये पैरेलल आई, ये गई F2 से। सीन क्लियर है? दूसरी ठीक है, समझ जाओगे ना। ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इनके बीच का फासला क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। बोलो भैया। तो यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा उसको ये लाइट रे कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होगी। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? ये लाइट रे कहां से आती हुई अपीयर होगी उसको? पीछे से। सीन क्लियर है सभी को? ऐसे ये वाली लाइट रे कहीं ना कहीं तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। बी से रे निकली, यहाँ पे काटी, बी डैश। ये इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है? इरेक्टेड है, और इरेक्टेड है तो वर्चुअल है। और खास बात देखिए, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरफ इमेज बन रहा है। बाकी 5 केसों में अपोजिट साइड में बन रहा था। सही बोल रहा हूँ? भाषा समझ में आ रही है? यानी अगर ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज इरेक्टेड होता है, वर्चुअल होता है, बिग इन साइज होता है। यस और नो? 6 कंडीशन समझ में आई? अगर आपको ये सारी कंडीशंस क्लियर है तो मुझे एक बात बताइए, आपकी ईमानदारी आपके साथ, आप चाहें तो बोर्ड पे देख सकते हैं। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, एक दूसरे का बोल के आंसर मत बोलना। कौन सा लेंस है? क्या इसने कभी रियल इमेज बनाया? बनाया। कितनी बार? कभी वर्चुअल बनाया? कितनी बार? इन्वर्टेड बनाया कभी? इरेक्टेड बनाया? उल्टा बनाया कभी? सीधा बनाया कभी? बड़ा बनाया कभी? छोटा बनाया कभी? बराबर बनाया कभी? मल्टीपर्पज है, हर प्रकार की वैरायटी बना रहा है। बड़ा लियो, छोटो लियो, बराबर लियो, उल्टो लियो, सीधो लियो। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे हम बिग इन साइज, स्मॉल इन साइज, इक्वल इन साइज सारे इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है, ये इरेक्टेड इमेज भी बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों के भेजे में ये बात आ गई हो, आ गई नहीं आई? आ गई। मैंने आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया, तसल्ली से देखना। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्केव लेंस। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्केव लेंस। जैसे कॉन्वेक्स में आपने 6 कंडीशन देखी, कॉन्केव में केवल 2 ही होती है। कॉन्केव में केवल 2 ही होती हैं। क्लियर? और वो 2 कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, गौर से देखिएगा सब लोग। ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है ये? कॉन्केव लेंस है। व्हाट इज दिस? F2 F1। क्लियर? पहला केस जो हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा था वैसा ही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। क्लियर? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो दिखाई तो देगा नहीं, पर वहां से जो भी लाइट रेज आएंगी वो कैसी आएंगी? ये पैरेलल लाइट रे आ रही है। पैरेलल लाइट रे आ रही है तो कॉन्केव लेंस का नेचर हमें पता है, डाइवर्ज कर देता है। ऐसे बोलो भैया। तो यहां से जो बंदा देख रहा होगा, यहां से जो बंदा देख रहा होगा, उनको ये रे कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होंगी। तो फाइनली इमेज कहां बनेगा? F2 पर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज सेकंड फोकस पे बनेगा। वहां भी तो यही हो रहा था, वहां भी तो यही हो रहा था ना। बस फर्क इस बात का है कि यहाँ पर जबरदस्ती का मिलान है। ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज? क्योंकि अपीयर्स टू कट है, राइट? ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल है तो इरेक्टेड है। साइज कैसा है? बिल्कुल पॉइंट साइज का है। और कहां बन रहा है? सेकंड फोकस पर। कहां बन रहा है? सेकंड फोकस पर। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। दूसरा सीन हमारा बनता है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखा हो कॉन्केव लेंस के सामने। आइए देखते हैं। ये मैंने कॉन्केव लेंस बनाया। क्लियर है? दिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? व्हाट अबाउट दिस? F2। व्हाट इज दिस? F1। सीन क्लियर है सभी को? अब एक सिचुएशन में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था, सेकंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने कहीं भी रखा हो, कहीं भी। ये मैंने रखा, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा AB। क्लियर? पहली रे पैरेलल, पैरेलल आती थी, कहां से जाती थी? सेकंड फोकस से होकर। वही कहानी है पूरी, है ना? पैरेलल आ रही है, ये आ गई पैरेलल, तो सेकंड फोकस से होकर जानी है ये। तो हमें मालूम है कॉन्केव लेंस तो डाइवर्ज करता है, तो यहां से जो देख रहा होगा उसे ये सेकंड फोकस से होती जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी कहां से पास करते हो? तो यहां से जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां इमेज बन जाएगी। बी से रे निकली, यहां पे काटी तो ये B डैश A डैश। क्लियर है? लिसन एवरीवन, ऑब्जेक्ट अगर कॉन्केव लेंस में इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज हमेशा सेकंड फोकस पर बनता है। इसके अलावा कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड फोकस के बीच में बनता है। बीच का मतलब मिडिल नहीं है, कहीं भी हो सकता है बीच में। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? कोई दिक्कत? साइज कैसा है? स्मॉल इन साइज। रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है तो इरेक्टेड है। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर? आपने एक बात नोटिस की, कॉन्केव लेंस में कभी बड़ा इमेज बना? छोटा बना कभी? हमेशा छोटा ही बनता है, कभी बड़ा नहीं बनता।
रियल इमेज बनता है? कभी नहीं बनता, हमेशा। यानी कॉन्केव लेंस हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप का इमेज बनाता है। वो जो भी इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होगा, वो हमेशा इरेक्टेड होगा और स्मॉल इन साइज होगा। क्लियर? लेकिन कॉन्वेक्स लेंस से तो हर प्रकार की वैरायटी बन जाती है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? क्या कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना देता है? लेकिन वो बड़ी बनाता है। ये मेरी बात समझ में आई? तो पहले कॉन्केव लेंस के दोनों केसेस पढ़ लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए मैंने आपको कोई एक लेंस दिया, ठीक है? आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी या आपकी आंखें बंद कर दी, या समझ रहे ना, तोड़ दी आपकी आंखें। आपकी आंखें बंद है ना, पट्टी बांधी मैंने उसपे, और मैंने आपको एक लेंस दिया, तो आप उस लेंस को टच करके बता सकते हैं कौन सा लेंस है? आपको कैसे पता चलेगा? अगर वो मिडिल में थिक होगा और एजेस पे थिन होगा तो अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मिडिल में थिन हुआ और एजेस पे थिक हुआ तो अच्छा, मतलब आप बाय टचिंग ये जज कर सकते हैं कि कौन सा लेंस है। अच्छा अच्छा, मेरे पास एक और लेंस है, वो पता ना नहीं कौन सा लेंस है, पर क्या हुआ, मैंने उस लेंस से अपने किताब पे रख के देखा तो मुझे उसके अक्षर जो नजर आ रहे थे वो बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे थे। कॉन्वेक्स होगा? क्यों कॉन्केव नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्केव हमेशा छोटा इमेज बनाता है। और अगर लेंस मैंने किताब के पन्नों पे रखा और मैंने देखा कि इमेज जो अक्षर दिखाई दे रहे थे वो डिमिनिश्ड दिखाई दे रहे थे, छोटे दिखाई दे रहे थे, तो अच्छा, मतलब बाय सीइंग द इमेज यू कैन जज। सही बोल रहा हूँ? इमेज देखकर आप पता पाल लेते हो कि फलानो लेंस कौन सा है। टच करके तुम पता पाल लेते हो फलानो लेंस कौन सा है ना? अच्छी बात। कोई मुझे बता सकता है लेंसों का यूज काय में किया जाता है? बताओ जरा, काय में यूज किया जाता है? स्पेक्टिकल्स में किया जाता है ना? और माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है, कैमरा में इसका यूज किया जाता है। किया जाता नहीं किया जाता? गाय पढ़ाई लिखाई कर ली। घड़ी वाला देखा है? घड़ी वाला जो वॉच रिपेयर करता है, मैं स्पेशली रिस्ट वॉच की बात कर रहा हूं, तो तुमने देखा होगा वो अक्सर अपनी आंखों पे एक डिबिया सी लगा देता है? तो उस डिबिया में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स की कॉन्केव? कॉन्केव। कौन सा कह रहा हो? कॉन्वेक्स। हाथ खड़ा करके तय पता हो ते याद खड़ो करे, रीजर पूछेंगे और फोड़ेंगे, पहले ही बोल लो। हाँ, अमित सिंह कॉन्वेक्स क्यों? हाँ, वेरी गुड जी है बोला। लिसन एवरीवन, हमें मालूम है घड़ी में पार्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से उनको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पर हम लोग जो डिबिया यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसमें कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनका बड़ा इमेज बना देता है, तो वो इजीली उसे रिपेयर कर पाता है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही? कई बार आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा। सीआईडी में डॉक्टर का रोल, डॉक्टर लेंस पकड़ा देते नहीं कर, सही बोल रहा हूँ ना? तो वो जो उसके हाथ में जो लेंस है, रीडिंग लेंस, वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स, क्योंकि वही छोटी चीज का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपके नोट्सों में पेज नंबर 26 पे यूजेस ऑफ लेंस दिए और हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लेंस, हाउ विल यू मेक डिफरेंस बिटवीन द लेंसेज, पढ़ लो। ओके, तो फिर आज के लिए मैंने अपने घर पर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।